भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। पैलेस में पीएम मोदी का पहुंचे हैं, वहां पे उनका स्वागत हुआ है और ये तस्वीरें जॉर्डन के किंग शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने किया पीएम मोदी का स्वागत। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मौका जब दोनों ही देशों के प्रमुख नेताओं के बीच में द्विपक्षीय मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार भव्य तरीके से स्वागत हुआ है अपने आप में प्रेसिडेंशियल पैलेस में, जहां पर जो प्रेसिडेंट पैलेस में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं तो उनका स्वागत करने के लिए वहां के किंग अब्दुल्ला द्वितीय मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दोनों ही देशों के नेताओं के बीच गर्मजोशी भरे लम्हे, क्योंकि शेक हैंड और गले लिख के मुलाकात करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है दोनों ही देश आपसी संबंधों को कितना महत्व देते हैं और मिलकर आगे बढ़ने के लिहाज से दोनों ही देश एक तरीके से आगे बढ़ने को लेकर तत्पर भी नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री का 3 देशों के दौरे के दरमियान यह पहला पड़ाव जॉर्डन और प्रधानमंत्री अब इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस में है, जहां पे जॉर्डन के किंग शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण 2 दिवसीय जॉर्डन का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का और उस दरमियान ये मुलाकात की तस्वीरें जॉर्डन के किंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री आज जब एयरपोर्ट भी पहुंचे तो जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया तमाम अन्य गणमान्य लोगों के साथ में, और होटल पहुंचने पर भी प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत हुआ था। और अब यहाँ से जो कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठकों का जो सिलसिले की शुरुआत होगी, उससे पहले की प्रेसिडेंशियल पैलेस की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो वहां पर उनका जॉर्डन के किंग ने उनका स्वागत किया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण लम्हा दोनों देशों के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से जॉर्डन के किंग शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। और आज और कल 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण भारत और जॉर्डन के संबंधों को यहां से अब आगे बढ़ाने को लेकर 37 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पूर्णकालिक द्विपक्षीय एक तरीके से यात्रा हो रही है और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण लम्हा है। 37 वर्षों का मतलब लगभग 4 दशक का एक अंतराल के बाद कहा जा सकता है, लेकिन अब जब ये मौका है तो उसके बीच में दोनों ही देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने में गर्माहट निश्चित तौर से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके बाद डेलीगेशन लेवल की मुलाकात भी होगी दोनों नेताओं के बीच में, शिष्टमंडल स्तर की और 1-on-1 भी बातचीत होगी और उसके बाद दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग को लेकर एक सहमति बनती भी। Collaboration has expanded across multiple sectors. Your visit today provides an important opportunity to chart new paths of economic cooperation across industry, ICT, pharmaceuticals, agriculture, energy, and many more promising fields of mutual benefits for our people. And so these, I think, we could discuss more in depth during dinner. We warmly welcome the signing of the agreements and MOUs during your visit, as they will further advance our cooperation and open new avenues for collaboration. We also look forward to the Jordan-India Business Forum taking place tomorrow as an opportunity to discuss business-to-business partnerships and the potential for joint investments in vital sectors. And I believe that this forum comes at a meaningful moment, offering a platform to expand trade, encourage investment, and build stronger connections between our 2 nations.
Your Excellency, once again, I welcome you to Jordan. I look forward to a productive discussion, and I'm sure this will pave a way for a brighter relationship between our two nations and shared progress. Wonderful to have you back here in Jordan, sir. Your Majesty, मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने भारत और जॉर्डन के संबंधों को नए पायदान पर ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार रखे। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। योर मैजेस्टी, वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बैठक के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। 2018 में आपकी भारत यात्रा के समय हमने इस्लामिक हेरिटेज पर एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मुझे याद है कि हमारी पहली मुलाकात भी 2015 में यूएन के साइडलाइन पर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने पर केंद्रित एक इवेंट पर हुई थी। आपने तब भी इस विषय पर इंस्पिरेशनल रिमार्क दिए थे। मॉडरेशन को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रयास क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस दिशा में मिलकर ठोस रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। हम आपसी सहयोग के अन्य सभी आयामों को और सशक्त बनाएंगे। एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और जॉर्डन के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। All Jordanians, we welcome you back to Jordan. Your presence here carries deep significance, as you mentioned earlier on, because our countries will mark 75 years of diplomatic relations. And I believe that this visit reflects decades of friendship, mutual respect and productive cooperation between our two nations. Our nations enjoy a strong partnership and a shared desire to advance prosperity for our peoples. And over the years, our collaboration has expanded across multiple sectors. Your visit today provides an important opportunity to chart new paths of economic cooperation across